प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। आइए गुरुजी, आइए। कहो भाई, रियाज वगैरह ठीक है? जी गुरुजी, जी जी बिल्कुल ठीक। आइए आइए। हाँ बेटा। बेटा तुम तब तक शिव शंकर की पूजा करके आओ, मैं यहाँ का इंतजाम देखता हूँ। हाँ हट यहाँ से, हट जा। अरे तू कहाँ बीच में घुसी चली जा रही है? चल पीछे हट। पता नहीं कहाँ से आ जाती है। चल हट यहाँ से, नहीं तो तेरी बीमारी हमें भी लग जाएगी। बाबूजी आंखें खोली। बाबूजी आंखें खोलिए गुरुजी। गुरुजी अरे तुम पानी लेके आओ। पानी पानी। गुरुजी आंखें खोलिए। बाबूजी हटे। आंखें खोलिए गुरुजी। आंखें खोली बाबूजी। आंखें खोलिए गुरुजी। आंखें खोली बाबूजी। बाबूजी हम तो डर गए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। देखा बाबूजी ठीक हो गए। पवित्र चरणामृत को हाथ लगाने का दुस्साहस कैसे कर लिया तुमने गंगा? पवित्र चरणामृत भ्रष्ट हो गया है, महापाप। ये तो अधर्म हो गया। इसकी हिम्मत कैसे हुई पवित्र चरणामृत को हाथ लगाने की? क्या तुमने सोचा नहीं था कि तुम्हारे छूने से चरणामृत दूषित हो जाएगा? नहीं पुजारी जी, हमने चरणामृत दूषित नहीं किया। चुप! मंदिर की पवित्रता और भक्तों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने के बाद बहस ही कर रही है तू। क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम दूषित हो और पवित्र हो? फिर तुमने कैसे साहस कर लिया पवित्र चरणामृत को छूने का? तूने खुद तो बहुत बड़ा पाप किया है गंगा। हम सबके धर्म को भी नष्ट कर दिया है तूने। नहीं पुजारी जी, नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया पुजारी जी, कोई पाप नहीं किया हमने दाएं हाथ से चरणामृत नहीं छुआ था, बाएं हाथ से छुआ था। ये देखिए, ये देखिए। बीमारी हमारे दाएं हाथ पे है। देखिए दाग यहाँ है।
कितनी गंदी बीमारी है ये। अरे इसे तो देख भी लेना, तुम्हें बीमारी लग जाएगी। अरे इसे तो देखना भी पाप है। हम शिव जी की कसम खाकर कहते हैं, हमने दाग वाले हाथ से जन्नत नहीं छुआ। चुप! अरे इस हाथ से और उस हाथ से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा शरीर तो क्या, तुम्हारी छाया भी किसी पर पड़ जाए तो वो भी पाप का भागी बन जाता है। अरे परसों का इंतजार बेकार कर दिया इसने। अरे देखते क्या हो, बाहर निकल दो इन दोनों को, ढक के मार के बाहर निकालो। अरे देखते क्या हो, बाहर निकल दो इन दोनों को, ढक के मार के बाहर निकालो। अरे इनको तो सजा मिलनी चाहिए। निकाल दो बाहर इन लोगों को, बाहर निकालो। ऐसा मत कीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते। इस बेचारे ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, हमारी जान बचाने के प्रयास में इससे भूल हो गई होगी। पाप अनजाने में हुआ हो या जानबूझकर, पाप तो पाप ही कहलाता है। कितनी बार मना किया था कि अपनी श्रापित बेटी को इस मंदिर में मत लाइए। जो विशेष प्रसाद वर्षों के बाद भक्तों को मिलने वाला था, आज आपकी श्रापित बेटी ने उसे अपने हाथों से छूकर अशुद्ध कर दिया है, वो भी इस शुभ मुहूर्त के दिन। देखिए पुजारी जी, अब जो होना था वो तो हो चुका। अब शापित हो या कुछ है तो हमारी बेटी है ना महाराज, और इस नाते से वो आपकी भी और गांव की बेटी हुई, तो उसे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। अगर ये अपमान हमारा हुआ होता तो सोचा भी जा सकता था, लेकिन ये अपमान शिव जी का हुआ है, महारुद्र का हुआ है, उस महारुद्र का जिसके क्रोध से ब्रह्मा विष्णु भी कांप उठते हैं। यदि हमने इसे क्षमा कर दिया तो शिव जी के कोप से हमें कौन बचाएगा? अगर शिव जी का कोप हो गया तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। भीमशंकर जी, तुझे क्या लगता है तेरे हाथ में क्यों है ये दाग? क्योंकि तूने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पाप किया था। उसी पाप का प्रमाण है ये तेरा सफेद दाग। ये दाग इस बात का प्रतीक है कि तू अभिशापित है। यार ये आप विद्वान होकर कैसे अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं? अरे ये तो मात्र एक चर्म रोग है, जो शरीर में किसी तत्व के कमी के कारण किसी को भी हो सकता है। नहीं पंडित जी, नहीं, ये हर किसी को नहीं हो सकता। ये दाग तो सिर्फ महापापियों को ही देकर भेजते हैं भगवान, ताकि हम जैसे धर्मात्मा ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को अपने दुर्भाग्य का शिकार बना लेते हैं। ये जैसे कि आज इस पापन ने हम सबको अपने पाप का भागीदार बना दिया है। कोई जरूरत नहीं इसे क्षमा करने की, इसे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। धक्के मार के गांव से बाहर निकाल दीजिए इसे। शांत हो जाइए। मत भूलिए कि यह मंदिर है और यहाँ पर किसी को भी दंड देने का अधिकार पुजारियों के मंडल को है। और इस लड़की को क्या दंड दिया जाए, इसका निर्णय हम मंडल के पुजारियों से विचार विमर्श करने के बाद लेंगे। तब तक आप शांति पूर्वक प्रतीक्षा कीजिए। आहिस्ता बेटा, आहिस्ता बैठो।
अरे भाभी, अम्मा, क्या हुआ भाभी? क्या कहा डॉक्टर जी ने? अपनी अम्मा से ही पूछ लो ना। बताइए अम्मा। अब ये क्या बताएंगी? डॉक्टर जी ने कहा हमें खूब सारी हरे पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए, मेवा और मिष्ठान खाना चाहिए। अब उन्हें क्या पता, यहाँ तो रूखी रोटी भी कम पड़ती है। अब वो तो यही सोचती होंगी ना कि इसका मर्द शहर में कमाता है, अच्छा खासा कमाता होगा। पर उन्हें क्या पता कि इन्हें तो पूरे परिवार की बैलगाड़ी अकेले ही बैल की तरह खींचनी पड़ती है। हमें तो डॉक्टर जी के पास जाना ही नहीं चाहिए था। टॉनिक और लिख के दे दिया। सब्जी खरीदने के पैसे हैं नहीं, टॉनिक कहाँ से आएगा? अरे अरे बहू रानी, अब दिल मत दुखाओ। ऐसे समय औरत को खुश रहना चाहिए। हाँ, अब रूखा सूखा खाकर कोई कैसे खुश रह सकता है अम्मा? हम तो जब अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचते हैं ना, तो कलेजा कांप जाता है हमारा। अरे ठीक से खाएंगे पिएंगे नहीं तो उसका असर तो हमारे बच्चे पर ही होगा ना। देखिए अम्मा, अगर आप हमारा ठीक से ख्याल नहीं रख सकती तो हमें मायके भेज दीजिए ना।